Hello students, welcome back to my channel Learn with Beena Sharma. In previous video, we read blood vessels about arteries and veins. Arteries are those blood vessels which arise from the heart and carries oxygenated blood, and veins are blood vessels which arise from the body organ and it carry deoxygenated blood. Now in this topic we read about heart. It is a very important topic for your examination point of view. Heart. The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it. हार्ट हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो निरंतर धड़कता रहता है और जो पंप करके हमारे शरीर में ब्लड और अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा पंप जो बिना रुके काम करता है? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, असंभव, बिल्कुल असंभव। येट आवर हार्ट वर्क लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, ये निरंतर बिना रुके काम करता रहता है। तो चलो आज हम हार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। हमारा जो हार्ट है ये चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड द लेफ्ट। और बाईं तरफ को ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड ऑन योर पाम। आपने अपनी उंगलियों को अपनी हथेली में अंदर करना है। दैट मेक योर फिस्ट। आपने अपनी उंगलियों को बंद कर देना है और आपने क्या बनती है उससे? मुट्ठी बनेगी आपकी। योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। और आपकी जो हार्ट का साइज है वो आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। What will happen if the blood rich in oxygen and blood rich in the carbon dioxide mix with each other? क्या होगा अगर शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे? To avoid from happening, the heart has 4 chambers. तो ब्लड को मिक्स ना होने देने के लिए हमारे हार्ट में 4 कक्ष होते हैं। द 2 upper chambers are called atria। जो ऊपर वाले 2 कक्ष होते हैं इनको हम एट्रिया कहते हैं और सिंगुलर में इसको एट्रियम कहा जाता है। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। और नीचे वाले जो 2 कक्ष हैं उनको वेंट्रिकल कहा जाता है। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और दोनों चैम्बरों के बीच क्या पाया जाता है? पार्टीशन पाया जाता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को मिक्स होने से बचाता है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 11.3 एंड फॉलो द एरोज। तो इस कार्य को समझने के लिए राइट साइड से हम ये सारे के सारे एरो देखेंगे। दिस एरोज शोज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो द हार्ट। ये एरो हमारे हृदय में यह बताते हैं कि हमारा जो ब्लड है शरीर में
किस तरफ को परिवहन करता है। टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। कैसे ये हमारे फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से कैसे वापस हमारे हृदय में आता है और शरीर के बाकी अंगों तक भी भेजा जाता है। इन दिस डायग्राम वी ड्रॉ द पिक्चर ऑफ heart. Our heart is consist of four chamber. Upper smaller chamber is called as auricle. This is left auricle, right auricle, and lower bigger chamber is called as ventricle. Left ventricle and the right and left auricle is divided by a septum. This is called as interauricular septum. The right and left ventricle is divided by septum is called interventricular septum. In the upper chamber of the right auricles are also present as a node that is called as pacemaker of the heart. It is originate impulse, and here in the septum of the interauricular septum there is present a node that is called as AB node, and impulse are transmitted to from SA node to AV node and then to bundle of his. Bundle of his is present in the interventricular septum, and here is present Purkinje fiber. तो हमारा हार्ट बीट है, इम्पल्सिस यहाँ से आती है. In this diagram we draw the double circulation of a human heart. Human heart is consist of a four chamber. We draw these four chamber. In the different chamber is called as left auricle and right auricle and lower left ventricle, and this is called right ventricle. Our heart, in our heart blood is flow from the left ventricle to the different body part except lungs by the arteries. Arteries carries oxygenated blood or O2 blood. Then when our blood is reached in the different part of the body organ, then it get deoxygenated by the respiration, and then the blood goes to the again heart by the vein. This is a deoxygenated blood. Then blood goes to the ventricle by the opening of tricuspid valve, and our heart also circulate our blood to the lungs for its purification by the pulmonary arteries. पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा से हमारा जो
ब्लड है वो लंग को चला जाता है, फेफड़ों तक भेजा जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में चेंज कर देता है, प्योरीफाई किस में कर देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्योरीफाई कर देता है। लंग्स में इसकी प्योरीफिकेशन हो गई, फिर दोबारा से जो हमारा ब्लड है वो हार्ट को सर्कुलेट किया जाता है बाय द पल्मोनरी वेन। Why it is called as a pulmonary vein? We differentiate between arteries and vein. We also veins carry deoxygenated blood, right? And artery carry deoxygenated blood. Here we see vein carry oxygenated blood and artery carry deoxygenated blood, because in the pulmonary respiration, except the pulmonary vein carry oxygenated blood and pulmonary artery carry deoxygenated blood. अगर deoxygenated blood ये कैरी कर रही है तो इसको हम आर्टरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, साथ में आर्टरी कहते हैं क्योंकि ये हार्ट से निकल रही है। पल्मोनरी कहते हैं कि इसके साथ कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट। और पल्मोनरी वेन, वेन इट मीन्स इट अराइज फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन। ये जो है बॉडी ऑर्गन से क्या हो रही है, ऑरिजिनेट हो रही है, और बॉडी ऑर्गन से ऑरिजिनेट होने के कारण इसको वेन कहते हैं। पल्मोनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो रही है, जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो रहा है, तो उस करके इसके पास जो ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड होगा, और ये जो ब्लड को कहाँ सर्कुलेट करेगी, हार्ट को सर्कुलेट करेगी। This diagram is also very important for the double circulation of the human heart. Double circulation or fourth chamber of the heart has a very important role play in our circulation. Thanks for watch this video. Like, comment and share this video. Thank you.